और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। खबरें बहुत ज्यादा हैं लेकिन वक्त कम है। कोशिश करूंगा जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, जितनी ज्यादा खबरें आपको दी जा सके वो इस सेशन में दूंगा। बाकी इंशाल्लाह लाइव सेशन जो आज रात हम करेंगे उस पे जरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, वो जरूर सुनिएगा और देखिएगा, ताकि सारी बहुत ज्यादा खबरें जो है लाइव सेशन में अच्छे तरीके से कवर हो जाती हैं। लेकिन आज जनाब फार्म 45 और 47 ये जो पहला केस जो है वो उड़ गया है और आज एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि फार्म 45 और 47 पे जहां पे तजाद था और इस बुनियाद पर यह केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो आज पहला नतीजा कलअदम करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हलके का इलेक्शन दोबारा, सूबाई हलका है, बलूचिस्तान का हलका है, दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया है। इसकी तफसील आपसे शेयर करेंगे। और दूसरी खबर जो है उसको जरा पहले ले लेते हैं, वो है जनरल फैज हमीद साहब के भाई नजफ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है और मोहतरमा मरियम साहिबा चूंकि चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं और इनडायरेक्ट तरीके से अब जनरल फैज हमीद को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि एंटी करप्शन पंजाब ने ये कार्रवाई की है और एंटी करप्शन सूबाई महकमा है और सूबे के अंडर आता है। उससे पहले जनरल फैज हमीद साहब को फैजाबाद धरना केस में बुलाया गया था, लेकिन फैजाबाद धरना केस में भी वो उसमें उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया जिसपे कि उनको काबू किया जा सके। और क्योंकि सारे का सारा मलबा जो है वो जनरल बाजवा के बजाय जनरल फैज साहब पे ये डालते हैं मुस्लिम लीग नवाज वाले, क्योंकि जनरल बाजवा के साथ इनके मामला तय हो गए थे और जनरल बाजवा ने सारा मलबा जनरल फैज पे डाल दिया था ड्राइंग रूम में बैठकर, और उन्होंने कहा था कि ये सारी कार्रवाई मैं नहीं कर रहा था, ये तो फैज साहब कर रहे थे और फैज साहब कर रहे थे इमरान खान साहब के कहने पे, जबकि ये हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। और काजी फाइजा साहब चूंकि जनरल फैज हमीद साहब और फैजाबाद धरना केस और फिर उनके खिलाफ रेफरेंस उस मामले में काफी एक्टिव थे और उन्होंने भी फैजाबाद धरना केस को ओपन किया, उसकी अपील सुनी और फिर उस पे इम्प्लीमेंटेशन का मामला आया और फिर एक कमेटी बनी, लेकिन जनरल फैज हमीद साहब उसमें भी किसी ने भी उनके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। उस वक्त के वजीर आजम ने, उस वक्त के वजीर दाखिला ने, सब ने जो स्टेटमेंट्स दिए वो यही था कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, गवर्नमेंट की हिदायत पर जनरल फैज और दीगर मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए थे और उनको ये टास्क दिया गया था कि ये धरना खत्म करवाएं। इसलिए वो जो मुआहिदा हुआ था उस मुआहिदे के मुताबिक ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, उसमें कोई खिलाफ आइन या खिलाफ कानून या किसी ने भी हदूद से तजावुज नहीं किया। ये एक रिपोर्ट थी और इसके बाद जनरल फैज हमीद जो हैं उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था। वो कमेटी के सामने, जीआईटी के सामने अपीयर नहीं हुए थे, स्पेशल कमेटी जो बनाई थी उसके सामने अपीयर नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि वजारत दिफा में आके मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड जो कमेटी है वो नहीं गई और उसके बाद फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया था, एक रिटन स्टेटमेंट भिजवा दिया था और स्काइप के जरिए उन्होंने कहा था ले लें, स्काइप के जरिए भी नहीं हो सका था, तो इसके बाद फिर तहरीरी बयान उन्होंने सबमिट करवा दिया था। तो उसमें तो जनरल फैज जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं आ सके थे, लेकिन अब चूंकि वजीर आला पंजाब बन चुकी हैं मरियम साहिबा और सूबाई महकमा है एंटी करप्शन का, लिहाजा उनके भाई की आज जमानत मनसूख करवाई गई पहले और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको रिमांड पर भी हवाले कर दिया गया है एंटी करप्शन के। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि आज हुई है। अब देखते हैं कि इस केस को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि नजफ हमीद साबिक तहसीलदार हैं, रिटायर्ड तहसीलदार हैं। और इसके साथ साथ एक और बात भी बता दूं कि इस सूबाई ये जो इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात, उसमें ये चूंकि हल्का आता है अयाज अमीर साहब का, अयाज अमीर साहब थे आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उसमें उन्होंने सपोर्ट भी किया था अयाज अमीर साहब को और इसको भी एक खबर की जीनत बनाया गया था। लिहाजा ये एक प्रॉक्सी जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है और इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा ये देखते हैं जनाब। अब मरीम साहिबा इसको कैसे लेके आगे बढ़ती हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से, जिस वाय से वो आना चाह रही थी